नमस्कार साथियों, ये वीडियो मैंने आपकी डिमांड के आधार पर बनाया है। जैसा कि आप जानते हो और मैं बार बार वीडियो में मैं आपको बोलता हूं कि आपको खुद सीखना पड़ेगा कि किस तरह से आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं। इसके लिए बहुत सारे वीडियो मैंने आपको दिए हुए हैं। आपसे जो भी मुझसे आज तक संपर्क किया है, किसी से हम लोगों ने कोई कंसल्टिंग का रिलेशनशिप नहीं रखा है। मैं चाहता हूं कि आप खुद सीखें, लेकिन बार बार आप लोगों की गुजारिश और आप लोगों की रिक्वेस्ट ये आती थी कि आप मुझसे बात करना चाहते हैं, मुझसे मिलना चाहते हैं, चाहे मैं कहीं भी हूं, और आप पर्सनली डिस्कशन करना चाहते हैं अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में, किस तरह से आप अपने एनजीओ को, अपने सोशल वर्क की एक्टिविटीज को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसी सब को ध्यान में रखते हुए पिछले कई महीनों से मैं अवॉइड कर रहा था, लेकिन फाइनली अब मुझे डिसाइड करना पड़ा कि हम आपके शहर में आएंगे, आपके लिए वर्कशॉप करेंगे और आपसे पर्सनली मिलेंगे। तो बहुत सारी जानकारियां जो आपको वीडियो के माध्यम से मिलती थी, एक फुल डे हम लोग एक दूसरे से मिलेंगे, 1 to 1 बातचीत करेंगे और आपको किस तरह की जरूरत होती है, जैसे कि CSR फंड किस तरह से प्राप्त करें, क्राउड फंडिंग किस तरह से ले सकते हैं, फॉरेन फंडिंग किस तरह से आपको प्राप्त हो सकती है, गवर्नमेंट की क्या क्या योजनाएं हैं जिनकी डिटेल कहां पर अवेलेबल हैं, डिफरेंट कंपनीज की ईमेल आईडी, फोन नंबर आपको कहां से मिल सकते हैं, क्या कोई कंसल्टेंट जो आपको अप्रोच कर रहा है, आपसे कंसल्टिंग फीस चार्ज कर रहा है, या फिर आपसे कुछ फ्रॉडस्टर भी आपको संपर्क करते हैं, उनसे आप कैसे बचें, आप अपने आप को ईमानदारी से किस तरह से आगे लेके जाएं। कुछ लोगों ने मुझे बताया कि CSR प्रपोजल के साथ क्या मुझे DD लगाना पड़ेगा? नहीं, कोई DD आपको लगाने की आवश्यकता नहीं है। क्या मुझे किसी कंपनी को कुछ पैसे देने की आवश्यकता है? मैं आपको ये कई बार बता चुका हूं कि नहीं। इसी तरह से क्या क्या और प्रोसेसेस और सिस्टम्स जरूरी हैं किसी भी एक अच्छे एनजीओ के लिए, कौन कौन से नए रूल्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाए हैं जो आपके एनजीओ के लिए बहुत जरूरी हैं, इन सभी जानकारी को आपके साथ में पर्सनली शेयर करना चाहता हूं। और अगले कुछ महीनों में मैं अलग अलग शहरों में ये वर्कशॉप करना चाहता हूं, जहां पर आप आएंगे और आपके साथ मिलकर हम लोग बातचीत करेंगे। डिफरेंट टेम्पलेट्स जो आपको चाहिए कि प्रपोजल कैसे लिखना है, एनुअल रिपोर्ट कैसे लिखना है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे लिखना है, अलग अलग तरह के प्रपोजल के लिए क्या क्या कंटेंट हो सकते हैं। हालांकि ये सारी बातें मैंने आपको वीडियो यूट्यूब के माध्यम से भी बताई हुई हैं, लेकिन बहुत सारी जानकारी हैं जो आप पर्सनली लेना चाहते हैं, आपको पर्सनल प्रोजेक्ट डिस्कस करना चाहते हैं, और कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आपको फंड्स दे सकती हैं आपके लोकेशंस के अंदर। कई बार ये समस्या आती है कि मैं भाई अरुणाचल और त्रिपुरा और जम्मू एंड कश्मीर और केरला और बहुत ही इंटीरियर जगह से आप काम करते हैं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आपको कोई फंडिंग नहीं मिलती है। तो किस तरह से ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से आप जुड़ सकते हैं, इन सभी जानकारी को आपके साथ पर्सनल शेयर करने के लिए हमने एक वर्कशॉप्स रखी हैं। और ये वर्कशॉप्स में बहुत ही नॉमिनल चार्ज हम लोग रखेंगे। अगर आप वर्कशॉप्स में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक गूगल लिंक मिलेगा, उसको आप भरिए। जिस तरह से आपकी जानकारी हमारे पास आएगी, हम उस जानकारी के आधार पर आपके साथ संपर्क करेंगे और आपके शहर में किस तरह का एक्टिविटीज हमें प्लान करनी है, क्या लॉजिस्टिक्स की हमें आवश्यकता है, ये सारी चीज़ों के अरेंजमेंट हम लोग करेंगे। तो ये एक्टिविटीज़ वैसे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों होगी, लेकिन मेरा प्रयास ये है कि हम अगर ऑफलाइन करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, मुझे भी आपसे कुछ चीज़ें सीखने को मिलेंगी। हो सकता है कि आपके एरिया में, आपके राज्य के अंदर कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो करना चाहती हैं, लेकिन हमें जानकारी नहीं है, हमारे कोई पार्टनर नहीं है वहाँ, तो हो सकता है हम आपके साथ कुछ जानकारी शेयर करें जो जिससे मिलकर आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ये जो वर्कशॉप्स है वो हम लोग करेंगे दिल्ली NCR में, जयपुर में हम लोग करेंगे, लखनऊ हो गया, भुवनेश्वर हो गया, हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई, ये कुछ शहर हैं, गुवाहाटी, जहाँ पर हम लोग ये वर्कशॉप करना चाहते हैं। और अगर आपके नॉमिनेशंस किसी पर्टिकुलर स्टेट से ज़्यादा आते हैं, लगभग 30 नॉमिनेशंस अगर किसी एक जगह से, एक स्टेट से हमें मिलते हैं, तो हो सकता है कि आपके स्टेट की कैपिटल में भी हम ये वर्कशॉप कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या है, आपको जो गूगल फॉर्म दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन के अंदर, वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर, आपको उसको भरकर हमें रिस्पॉन्स करना है। तो मेरे पास आपकी जानकारी आ जाएगी, उसके आधार पर हमारी टीम आपके साथ संपर्क करेगी। ये फुल डे वर्कशॉप होगी, जिसमें मैंने पहले भी बताया था, हम लोग बहुत सारी चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे। एनजीओ के एंड टू एंड वर्कशॉप, मतलब पिछले 9 साल में प्योर इंडिया ट्रस्ट को इस लेवल पर पहुंचाने के लिए
हमने जो जो चीज़ें की हैं वो सब चीज़ें हम आपके साथ शेयर करेंगे। आपके साथ कुछ कंपनीज के ईमेल आईडीज भी हम लोग शेयर करेंगे, आपको टेम्पलेट्स, एनुअल वर्कशॉप्स, एनुअल रिपोर्ट्स का प्रोजेक्ट टेम्पलेट्स आप इस वर्कशॉप के माध्यम से आप ले सकते हैं। कई ईमेल आईडीज जो मैंने आपको बताया फॉरेन एंड फंडिंग एजेंसीज के भी हम आपको देने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं आपको ये बात बहुत क्लियरली बताना चाहता हूँ कि इस वर्कशॉप का उद्देश्य सिर्फ आपको वो सब जानकारी देना है जो जानकारी का अभाव अभी आपके पास है और आप एक अच्छी सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना पा रहे हैं, या फंड रेज नहीं कर पा रहे हैं, या एक्टिविटीज जो आपको मिल गई हैं उसको आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये भी एक बहुत जरूरी, कई बार आपको फंड मिल जाता है लेकिन आपको इम्प्लीमेंट करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो इम्प्लीमेंटेशन कैसे करते हैं, किस तरह से हम हमारी रिपोर्ट्स को क्लाइंट को दिखा सकते हैं जिससे हमें रिपीट ऑर्डर्स मिलते हैं, किस तरह से इम्पैक्ट असेसमेंट किया जाता है, इन सभी जानकारी को हम ये वर्कशॉप्स के माध्यम से सीखेंगे। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये हमारी फर्स्ट तरह की वर्कशॉप्स है जिसमें आपको बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा। हो सकता है कोई एनजीओ जो एजुकेशन में बहुत अच्छा काम कर रहा है और आप भी एजुकेशन में कर रहे हैं, तो आप उनसे प्रोसेस सीख सकते हैं, उनके मॉडल को सीख सकते हैं और एप्लीकेट कर सकते हैं। हमारे जो मॉडल हैं डेफिनेटली हम आपके साथ शेयर करेंगे, तो उनको आप रेप्लिकेट कर सकते हैं। बहुत सारे आइडियाज जो हो सकता है अभी आपके पास ना हो आपके प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए, वो भी जानकारी आपको इस वर्कशॉप के माध्यम से आपको मिलेगी। तो इन सारी चीज़ों की जानकारी ये वर्कशॉप में हम आपसे मिलेंगे। और ये वर्कशॉप हम लोग 21 जुलाई के बाद शुरू करेंगे। जिस तरह से नॉमिनेशन आते जाएंगे उस तरह से हम एक्टिविटीज़ प्लान करते रहेंगे। और मैं ये चाहता हूँ कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम ये मैसेज देने की कोशिश करें कि एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन होने के लिए क्या चाहिए, किस तरह से आप अपने आप को एक ट्रांसपेरेंट ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं, किस तरह से आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को फुल्ली कंप्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं, एक अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं। इन सभी चीज़ों की जानकारी आपको इस वर्कशॉप के माध्यम से मिल सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप पहुँचाएँ, तो आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगले वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप डेफिनेटली बेल आइकन को पुश करें। सी यू इन द नेक्स्ट वर्कशॉप। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।